हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपना टॉपिक लॉ ऑफ पैरेललोग्राम फोर्सेस, बलों के समानांतर चतुर्भुज का नियम। ये बहुत ही बेसिक और अप्लाइड मैकेनिक्स की एक मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक होता है, मैंने पहले ही बताया था आपको। तो हम इस टॉपिक के अंदर स्टार्ट करेंगे, जो कि एक ही प्लेन पे होता है ये। तो जैसे कि हमें पता है कि ज्योमेट्री में हमें पता है कि चतुर्भुज की जो आकृति होती है, समांतर चतुर्भुज को इसे इंग्लिश में बोलते हैं पैरेललोग्राम। तो इसमें हम कह सकते हैं इस तरीके से, यदि किसी बिंदु पर कार्य करने वाले दो बलों को मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन के साथ अगर हम एक समांतर चतुर्भुज की एडजेसेंट लाइन पर ले आए, जो संलग्न बिंदु से अगर हम लेते हैं इस तरीके से भुजा के द्वारा निरूपित किया जाए, तो उन बलों का परिणाम समांतर चतुर्भुज के उस डायनेगल यानी विकर्ण के द्वारा डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड के द्वारा हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जबकि दोनों बल किसी एक बिंदु से होकर जाते हैं और एक ही प्लेन में हों। तो ये हम बता सकते हैं। तो इस तरीके से टू वेक्टर एक्टिंग इन ए पार्टिकल एट ए सेम टाइम बी रिप्रेजेंटेड इन ए मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बाय द टू एडजेसेंट। एडजेसेंट मीन तो पता है, एडजेसेंट का मतलब होता है जैसे कि एडजेसेंट का मतलब होता है जैसे कि कोई भी दो भुजाएं हैं यहाँ पर, ये मैं मार्क कर लेता हूँ पहले। जैसे कि ये एडजेसेंट भुजाएं हैं हमारी दो, जैसे कि ये दो भुजाएं हमारी इस तरीके से, एक भुजा ये होगी, एक भुजा ये होगी, तो उसे बोलते हैं एडजेसेंट भुजाएं। तो जब पैरेललोग्राम की दो एडजेसेंट भुजाएं जो कि हमने ली हैं पी एंड क्यू डायरेक्शन, उन्हें हम मैग्नीट्यूड पी एंड क्यू से अगर हम रिप्रेजेंट करें, तो उनका जो रिजल्टेंट आएगा, परिणामी आएगा, वो उन दोनों का डायनेगल आएगी, विकर्ण आएगी, तो उसे बोलते हैं हम रिजल्टेंट आर। जबकि उसे हम डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड के साथ शो करेंगे, क्योंकि फोर्स है तो डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड तो होगा यहाँ पे। तो ये हम बेसिक डेरिवेशन करने जा रहे हैं। इस लॉ पैरेललोग्राम को अगर हम करना चाहें तो आराम से फॉर्मूला रट सकते हैं, बट ऐसा नहीं चलने वाला। जब तक हम इस चीज़ को डेरिवेशन नहीं करेंगे, हमें अंडरस्टैंडिंग नहीं हो पाएगी हमारी कि फॉर्मूला अप्लाई कैसे होगा। बहुत ही बेसिक क्वेश्चंस बनते हैं इसके। लास्ट ईयर भी क्वेश्चंस आया था इसमें। तो रिजल्टेंट निकालने के लिए और डायरेक्शन निकालने के लिए आता है। तो हम इस फिगर के अंदर देखते हैं, जैसे कि हमारा ये सब वाला फिगर है, एक्सट्रीम राइट वाला फिगर, हम इस फिगर पर फोकस करते हैं। तो इस फिगर के अंदर हमें पता चल रहा है इस तरीके से कि P और Q जो है, इसमें एक दो फोर्स लगे हैं, जो कि हम डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड इसको दिखा रहे हैं, उनका रिजल्टेंट R है। तो P और Q जो फोर्स बने हैं, इन दो के बीच में जो एंगल बनता है वो अल्फ़ा है, और इसका P वाले फोर्स है जो रिजल्टेंट बनता है वो थीटा है। तो ये हमने देखा बेसिक। अब हम क्या करते हैं इसके अंदर, बेसिकली हमने इस पर एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करी हमने इस तरीके से। यहाँ पर जब हमने परपेंडिकुलर लाइन इस पर ड्रॉ करेंगे तो वो D हो जाएगा पॉइंट, और इसमें पूरा एक त्रिभुज बन गया ये सब वाला जो मैंने ड्रॉ किया है। इस त्रिभुज का नाम रख दिया मैंने OCD। फिगर नंबर आप देखिए लेफ्ट हैंड पर। तो OCD हमारा एक त्रिभुज बना, क्योंकि हमारे पास जो पैरेललोग्राम है, और उस पैरेललोग्राम के अंदर थोड़ा सा यहाँ पर अंडरस्टैंडिंग डेवलप करने की ज़रूरत है, क्योंकि हमारा ये Q फोर्स है और इसी को मैं पैरेलल की लाइन पर लेकर गया हूँ ये सब वाला। तो ये Q है तो ये भी Q रहेगा अभी भी। जितना एंगल अभी भी इसमें अल्फ़ा बन रहा था, वो एंगल अभी भी अल्फ़ा बनेगा। तो मैंने उस चीज़ को यहाँ पे दिखाने की कोशिश की है इस तरीके से, ताकि मैं इस चीज़ को समझ सकूँ। और सिंपल ज्योमेट्रिक लगानी है मुझे। तो अब मुझे फोकस करना है इसके अंदर, जैसा मैं आपको दिखा रहा हूँ यहाँ पर, ये इस ट्राइंगल के अंदर फोकस करना है। डेट इज़ द OCD। तो OCD के अंदर अगर हम ट्रिग्नोमेट्री फॉर्म लगाएं, पाइथागोरस लगाएं इसके अंदर, तो OC का स्क्वायर प्लस OD का स्क्वायर प्लस CD का स्क्वायर आ जाएगा। तो ये हमारा बेसिक निकल कर आ जाएगा इस तरीके से। बहुत ही ईजी है, इसमें छोटी सी सिंपल सी कैलकुलेशन है। अब इस कैलकुलेशन को करने से पहले, क्योंकि मैंने बता दिया ये Q होगा और ये भी Q होगा, क्योंकि पैरेलल फोर्स को मैंने शिफ्ट कर दिया है। मैंने जब शिफ्ट कर दिया है मैंने इस तरीके से यहाँ पर, तो अगर हमारे पास Q फोर्स पता है हमें पहले से, और हमारे पास अल्फ़ा मालूम है, तो हम क्या कर सकते हैं इस जगह, तो इसमें हम साइन थीटा लगाएंगे इस तरीके से। अल्फ़ा लगाएंगे हम। साइन अल्फ़ा बराबर होता है लंब बटे कर्ण। तो लंब हमारे पास हो जाएगा CD अपॉन
सी डी अपॉन क्यू, तो इससे हमारे पास सी डी निकल जाएगा। तो सी डी क्या निकल कर आएगा हमारा पास, ये निकल कर आएगा। सी डी निकाल सकते हैं क्यू साइन एल्फा। इसी तरीके से हम लगाएंगे यहाँ पर कोस एल्फा। जब हम कोस एल्फा लगाएंगे यहाँ पर, तो कोस एल्फा क्या निकल कर आएगा हमारे पास, आधार। आधार हमारे पास क्या है, ए डी। तो ए डी अपॉन कड़, कड़ क्या हमारे पास क्यू, तो फिर वैल्यू निकल कर आ जाएगी क्यू इंटू हो जाएगा यहाँ पर ये मल्टीप्लिकेशन में, तो ए डी बराबर आ जाएगा हमारे पास क्यू कोस एल्फा। तो यह हम निकालने के बाद लगाएंगे। तो ओ सी की जगह हमने बताया था कि डेफिनेशन से ही कि जो पैरेललोग्राम होता है, दो फोर्सेस दे रखी होती हैं पी एंड क्यू, तो उसका डायगोनल जो होता है वो उसको रिजल्टेंट की फॉर्म में शो करता है। तो ओ सी की जगह हमने आर रख दिया। और ओ डी जो है पूरा कंप्लीट बना है ओ ए प्लस ओ डी के साथ। तो ओ ए हमारे पास क्या है पी, और ओ डी हम ए डी हमने निकाला क्यू प्लस, हमने ए डी निकाला हमने यहाँ पर, ये अलग अलग इसमें टूट गई इस तरीके से दो चीज़ में। तो ए डी बराबर क्यू, ए डी बराबर जो होगा क्यू कोस एल्फा हो जाएगा, और सी डी बराबर हमारे पास ये हो जाएगा क्यू साइन एल्फा। तो ये दो चीज़ें निकल कर आई। तो अल्टीमेट इसे सोल्व करेंगे हम, तो हमारे पास ये निकल कर आएगा रिजल्टेंट का फॉर्मूला आर स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2p क्यू कोस एल्फा। जहाँ पर एल्फा जो दे रखा है दोनों फोर्सेस के बीच का एंगल है एल्फा। तो हमने ये परिणामी बल निकाल लिया, बहुत ही इजी है। बस छोटा सा फिगर हमें फोकस करना है, ये कि ये फिगर हमें फोकस करना है। और इस फिगर पे हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ की थी हमने, ये इसको हमने डी मान लिया था। हमने डी लेने के बाद हमने पाइथागोरस लगा दिया और सिंपल सा आ गया। अभी भी अल्फा बन रहा है क्योंकि ये वाला क्यू वाला फोर्स ये वाला क्यू सेम रहेगा। तो हमने इस तरीके से ये अल्टीमेट हमने निकाल लिया। अब हम आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा, क्योंकि हमें पता चल रहा है इसके अंदर हमें निकालनी होती है फिर रिजल्टेंट से, और जो नीचे वाला फोर्स होता है पी से डायरेक्शन निकालनी होती है हमें। तो हमेशा जो क्षैतिज जो हॉरिजॉन्टल फोर्स बन रहा होता है उससे हमें डायरेक्शन निकालनी होगी। तो फोकस कीजिए आप, फिगर जो हमारे पास सामने दिख रहा है, तो टेन थीटा लगाया इसके अंदर हमने। तो टेन थीटा फिर उसी ट्राइंगल में लगाएंगे हम ओ सी डी। ओ सी डी में लगाएंगे तो टेन थीटा क्या होता है हमारे पास, लंब बटे आधार, ठीक है। तो लिखाएंगे तो सी डी अपॉन ओ डी हो जाएगा। तो सी डी हमारे पास क्यू साइन अल्फा होता है, और ओ डी क्या है ओ ए प्लस ए डी। तो ओ ए क्या है यहाँ पर पी, और ए डी बराबर क्या है क्यू कोस अल्फा। हम निकाल चुके हैं अभी इस तरीके से। तो ये हमारे पास जब निकाल चुके हैं, ये हो गया इस तरीके से। तो जब निकाला हमने तो अल्टीमेट जो इसके अंदर डायरेक्शन आ जाएगी तो वो ये निकल कर आ जाएगी। तो ये हमारे पास फॉर्मूला है, मैं रीड कर रहा हूँ, टेन थीटा बराबर क्यू साइन एल्फा अपॉन पी प्लस क्यू कोस एल्फा। ऊपर साइन है तो नीचे कोस है। तो बड़े इजीली से आप याद कर सकते हैं, मेमोराइज़ कर सकते हैं, कोई ऐसा बड़ा फॉर्मूला नहीं है। तो बस में ध्यान रखने वाली बात है कि टेन थीटा जो ले रहे हैं हम रिजल्टेंट का ले रहे हैं, और जो कि हॉरिजॉन्टल फोर्स पी से है ये। तो ऊपर क्यों आ रहा है क्यू साइन एल्फा अपॉन पी प्लस क्यू कोस एल्फा। तो ये हमने इस तरीके से लिया। अब लेने के बाद हमारे पास दो फॉर्मूले बनकर आए यहाँ पर। एक फार्मूला बनकर आया हमारे पास आर स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2p क्यू कोस एल्फा। एल्फा जो है यहाँ पर दोनों फोर्सेस के बीच का एंगल है, जबकि यहाँ पर थीटा जो है, यहाँ पर जो थीटा जो दे रखा है ये रिजल्टेंट और हॉरिजॉन्टल फोर्स के बीच में, ये वाला थीटा जो दे रखा है वो ये है। मतलब ये रिजल्टेंट बनना है तुम्हारा, और यहाँ तक का एंगल जो बनेगा वो थीटा है। अब हमारे पास दो फॉर्मूले आ गए जिसमें रिजल्टेंट निकाल सकते हैं परिणामी बल का, और इसकी डायरेक्शंस निकाल सकते हैं, ठीक है। अब इस पर बेसिक कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं, बट प्रॉब्लम से पहले हम केसेस देखते हैं, जो केसेस बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं इस फॉर्मूले पे। तो नंबर 1 केसेस है जब पी फोर्स और क्यू फोर्स एक ही दिशा में लगे हों। मतलब कहने का मीन ये है कि जब एक ही दिशा में लगे हैं, तो जब ये एक फोर्स ये लगा इस तरीके से, तो दूसरा फोर्स भी इसी की डायरेक्शन में लगा हो, मतलब उनके बीच का एंगल जो बनने वाला है वो 0 डिग्री बनना है। मतलब अल्फा बराबर 0 रखेंगे। जब अल्फा बराबर हम 0 रखेंगे इस फॉर्मूले के अंदर, ये फॉर्मूला है इस तरीके से, ये सब वाला फॉर्मूला रखेंगे इसके अंदर आर स्क्वायर बराबर, तो अल्फा बराबर अगर हम 0 रखते हैं इसके अंदर, तो अल्टीमेट ये पूरा टर्म क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। कोस अल्फा बराबर 0, और कोस 0 बराबर आपको पता है 1 होता है। तो अल्टीमेट क्या बनने वाला ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है क्या ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है। तो अल्टीमेट आर स्क्वायर ये है, यहाँ पर भी पूरा होल स्क्वायर बन जाएगा। रूट लेने के बाद जो निकल कर आएगी वैल्यू वो कितनी आएगी, वो p प्लस क्यू आ जाएगी। बेसिक फार्मूला है, अंडरस्टैंडिंग है ये तो सिंपल सी। तो पहले केस में हमने निकाला जब आपके
अल्फ़ा 0 हो या एक ही दिशा में लग रहे हो, एक के ऊपर एक या पैरेलल फोर्स हो, तब भी ऐसे ही बोल सकते हैं, तो वो P प्लस क्यू हो जाएगा एक ही दिशा में, जब उनकी डायरेक्शंस अपोजिट हों। ये आपका सेकंड केस हो गया, जब आपकी डायरेक्शंस अपोजिट हो, एक फोर्स ये लग रहा है और दूसरा ऐसा लग रहा है, ये P है और ये Q है। जब फोर्स आपस में एक दूसरे के अपोजिट है तो क्या होगा इसके अंदर, क्योंकि एंगल जो बनने वाला है अल्फ़ा वो 180 बन जाएगा। जब 180 एंगल बनेगा तो हम क्या देख रहे हैं इसके अंदर, आप फिर दोबारा से उसी फॉर्मूले पे जाइए। जब 180 बनेगा यहाँ पर इस वाले एंगल इसमें जाएंगे हम, जब अल्फ़ा बराबर हम 180 रख देंगे, यहाँ पर अल्फ़ा बराबर 180 रख देंगे तो कोस अल्फ़ा बराबर माइनस हो जाएगा। यहाँ पर कोस अल्फ़ा की वैल्यू 180 रखेंगे तो यहाँ पर -1 वैल्यू आ जाएगी, तो फिर फॉर्मूला बन जाएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला बनेगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab बन जाएगा। यहाँ पे p और q है रेस्पेक्टिवली a एंड b की जगह, तो अल्टीमेट ये भी हम कर सकते हैं ईजिली। तो इसमें निकल के क्या आता है हमारे पास, a माइनस बी आ जाएगा। यहाँ पर p और q की दिशाएँ जब विपरीत हो, मतलब 180 डिग्री का एंगल बनना हो, तो इसमें आ जाएगा p माइनस क्यू। और बड़ा सिंपल है ये भी, जब आपकी एंगल्स जो हैं अल्फ़ा 90 डिग्री हो, कहने का मतलब ये है यहाँ पे, जब आपके जो फोर्स हो वो इस तरीके से लगे हों कि एक P एक Q आपस में 90 डिग्री का एंगल बना रहे हों, जब अल्फ़ा बराबर 90 डिग्री रखेंगे तो 0 हो जाएगा, तो वो टर्म कट जाएंगे इस तरीके से। फिर दोबारा से हम उसी पर देखते हैं इस फॉर्मूले में रख कर, तो यहाँ पे अल्फ़ा बराबर अगर 90 रखेंगे तो ये टर्म पूरा कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, तो P प्लस क्यू स्क्वायर ही बचेगा, इसका रूट ले लेंगे हम यहाँ पर। तो ये हमारे पास आ जाएगा, जब आपस में दो फोर्स P एंड Q 90 डिग्री हो तो ये आ जाएगा फॉर्मूला हमारे पास, P स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर का रूट आ जाएगा। ठीक है, और अब ये जो है हम बता रहे हैं फोर्थ केस जो है सेकंड केस का ही एक स्पेशल केस है, जब P और Q फोर्स बराबर हो, मतलब P बराबर Q हो। जब P बराबर Q हो तो क्या होगा, अल्टीमेट P बराबर Q रखेंगे तो R बराबर 0 आ जाएगा, मतलब रिजल्टेंट 0 आ जाएगा, मैग्नीट्यूड 0 आ जाएगा ये इस तरीके से। तो बड़ी छोटी कैलकुलेशन है, आप इसे आराम से वीडियो को पॉज करके देखिए, समझ में आ जाएगी। कोई भी ऐसा बड़ा इसके अंदर रॉकेट साइंस नहीं है, सिंपल सा हाई स्कूल लेवल का ट्रिग्नोमेट्री लगी है, बस ये किया हमने। एक बार मैं छोटा सा रिव्यू बता रहा हूँ आपको, इसके अंदर क्या किया हमने। एक लॉ ऑफ पैरेललोग्राम फोर्सेस थे, पैरेललोग्राम फोर्सेस चतुर्भुज थे, समानांतर चतुर्भुज था, उसमें हमने दो फोर्सेस लिए P एंड Q, जो कि मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन के साथ शो किए। जब इनका हम परिणामी बल ले रहे हैं, तो वो जो परिणामी बल लिया हमने इस तरीके से इनका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन के साथ, तो वो उनकी बिकड़ बनकर आई हो, जो किसी एक बिंदु से होकर जा रही थी, R बनकर आई। तो इसको हम ग्राफिकल तरीके से या एनालिटिकल तरीके से हमने करा, तो इस पर हमने क्या किया, इस Q को हमने शिफ्ट कर दिया हमने इस A पर, और इसकी सेम डायरेक्शन के साथ हमने वही अल्फ़ा लिया, अभी भी हमने वो ले लिया हमने। फिर हमने पाइथागोरस थ्योरम में लगा दी OCD में, और निकालने के बाद अल्टीमेट हमारे पास ये आ जाएगा इस तरीके से, R स्क्वायर बराबर P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर प्लस 2PQ कोस अल्फ़ा। अल्फ़ा एंगल दोनों के बीच का एंगल है। इसके बाद हमने टेन थीटा निकाल दिया, डायरेक्शन का रिजल्टेंट की डायरेक्शन निकाल दी हमने, तो ये भी निकल कर आ गई। तो बस फॉर्मूले को याद कीजिए और फॉर्मूला अप्लाई कैसे करना है ये देखिए, और फॉर्मूले में अल्फ़ा और थीटा क्या है वो देखना है हमें। इसके बाद ये चार केसेस हैं, हमने देखा कि P और Q जब एक ही दिशा में लग रहे होते हैं तो अल्फ़ा बराबर 0, तो रिजल्टेंट आ जाएगा आपका P प्लस Q आ जाएगा। आप रख के देख लीजिए, अल्फ़ा बराबर 0 रखेंगे तो कोस अल्फ़ा की वैल्यू 0, तो मतलब कोस 0 बराबर 1 आ जाएगा, तो वो चीज़ आ जाएंगी वाले फार्मूले से, बेसिक वाले फार्मूले से। इसी के ऊपर 180 रखेंगे इसके अंदर, तो P माइनस Q आ जाएगा। जब बराबर हो दोनों तो अल्टीमेट ये इस तरीके से आ जाएगा, P माइनस Q, मतलब P माइनस P बराबर 0 हो जाएगा। जब 90 डिग्री हो तो ये आ जाएगा P प्लस Q का होल स्क्वायर का रूट में। ये ऑप्शंस में भी आते हैं, मल्टीपल क्वेश्चंस में भी आ सकता है और वैसे भी आ सकता है, तो बड़ा इजी है ये। मैंने क्लास में भी कराया था, बट कुछ स्टूडेंट डिमांड कर रहे थे ये करने के लिए, तो मैंने ये किया। तो मुझे उम्मीद है समझ में आया होगा, ये बहुत ही ईजी प्रॉब्लम थी, और आगे बढ़ते रहेंगे, हम करते रहेंगे इस तरीके से। ठीक है, थैंक यू। अब नेक्स्ट टॉपिक बताइए फिर क्या करना है, फिर करते हैं हम। ओके, गुड नाइट।